4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां नेपाल बॉर्डर से सटे 350 धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्यवाही की गई। फिर बात होगी भूकंप की। यूपी में आधी रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता हैरान कर देने वाली है। जानेंगे कोई नुकसान यूपी में देखा गया है या नहीं। साथ ही बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया, जिसने भारत से लेकर पाकिस्तान तक तहलका मचा दिया है। तो क्या बोले सीएम योगी, जानेंगे। और आखिर में बात होगी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जानेंगे पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मज़ारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो सील किया है या फिर बुलडोजर से गिरा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही की जा चुकी है। ये कार्यवाही श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जिलों में की गई है। तो भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। इन इलाकों को संवेदनशील माना जाता है और ऐसे अवैध निर्माणों के कारण सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रावस्ती में 11 मई को 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह चिन्हित किए गए। इनमें से कई को सील कर दिया गया और एक अवैध मदरसे को गिरा भी दिया। बता दें कि बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज किया है। खासकर सीमावर्ती जिलों में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य सुरक्षा को लेकर किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना है। सरकार ने साफ किया है कि ये कार्यवाही किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। प्रशासन की अपील है कि लोग स्वयं अवैध निर्माण हटा ले, नहीं तो सख्त कार्यवाही होगी। इस कार्यवाही का मकसद अवैध निर्माण को हटाना है, जो कि बखूबी पूरा किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात भूकंप की। दरअसल उत्तर प्रदेश में रविवार की आधी रात जब लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी अचानक धरती हिलने लगी। इससे लोगों की नींद खुल गई और वो दहशत में आ गए। रात 2:41 पर प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये झटके यूपी और बिहार में महसूस हुए। इसके बाद लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र तिब्बत क्षेत्र में बताया जा रहा है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है और इसकी केंद्र जमीन से 10 किमी गहराई में स्थित था। रात जब भूकंप आया तो लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन झटके इतना तेज महसूस किए गए कि वो घबरा कर उठ गए। नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में जहां लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बुरी तरह सहम गए और घर से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप की वजह से अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस बीच चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल जरूरी देखा गया है। भूकंप का केंद्र तिब्बत क्षेत्र में जमीन के 10 किमी अंदर था, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस किया गया। भूकंप की वजह से लोग
में काफी डर देखा गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और अनुभव शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जब भूकंप आया तो कैसा माहौल था। इनमें से कुछ लोगों ने हल्के झटके होने की भी बात कही, तो कुछ लोगों ने बहुत डरावना महसूस किया। विशेषज्ञों के मुताबिक तिब्बत हिमालयी क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से भूकंप की दृष्टि से ये अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। भूकंप आने पर लोगों को घर से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर आ जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात सीएम योगी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में परमहंस श्री योगानंद के जन्मस्थली के पर्यटन विकास के लिए लगभग 2000 लाख रुपए की परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, भारत की परंपरा महान योगियों, तपस्वियों, ऋषियों और संतों महर्षियों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। बड़ी बड़ी तोप बनेगी जो दुश्मन को कपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। इससे पहले भी सीएम योगी ने ब्रह्मोस को लेकर बयान दिया था। सुने क्या कुछ बोले सीएम योगी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने पाकिस्तान को अपने बयान से लताड़ा है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। खबरों के अंत में अब बात चंद्रशेखर आजाद की। दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब देश में ये परिस्थिति बनी तो मैंने पूरे देश को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट देखा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज देश एकजुट खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेंगे। इसके बाद सीज फायर हुआ और दोनों देश इस पर सहमत हुए। ये कैसा सीज फायर है जिसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि वो अपने देश में आतंकियों को पनाह देना बंद करे, इसी में उनकी भलाई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया है
और हमने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। मैं सेना के साथ साथ बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बहन व्योमिका सिंह को भी देश का गौरव बढ़ाने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजादी के बाद ये एक दुर्लभ क्षण था जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ और राजनीतिक दलों ने देश को सबसे ऊपर रखा। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि हमारी विदेशी नीति मजबूत होनी चाहिए ताकि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करने की हिम्मत ना कर सके। बता दें कि न केवल चंद्रशेखर आजाद बल्कि तमाम नेताओं की ओर से पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है, यानी पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद का विरोध कर रहा है। साथ ही भारतीय सेना दिन रात एक करके ये संदेश पाकिस्तान को भेज रही है कि छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।